अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। आज हमारे पास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 है हमारे पास। कल बच्चे हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था। हमने एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन फाइंड किया था। क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे आपके पास डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है हमारे पास अब हम बच्चे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मतलब मेन पोजीशन के ऊपर एंड एक्सट्रीम पोजीशंस ओ ए एंड बी के ऊपर बच्चे आप उसकी डिफरेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स है आपके पास बच्चे, इनर्शिया है, उसके अलावा क्या है हमारे पास वेलोसिटी है। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम ये सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे कि भी कहाँ इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, कहाँ इनकी डिक्रीज हो रही है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है। क्लियर है जी बच्चे। तो हमारे पास है जी एट मीन पोजिशन when mass is at mean position, जब mass जो आपके पास mean position पर होगा तो क्या होगा हमारे पास when mass is at mean position then it is at rest। मीन पोजीशन पर क्या होगा बच्चे, वो रेस्ट में होगा। एंड नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी वहां पे बच्चे, जीरो होगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारे पास व्हेन मास एट एक्सट्रीम पोजीशन, when mass at extreme positions, जब mass जो है extreme positions पर जाएगा जी बच्चे, when mass m is displaced through a small displacement and released, then it starts to perform oscillatory motion। जब बच्चे मैस m को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बच्चे डिस्प्लेस करवा के क्या करवाएंगे बच्चे, आप उसको रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, मीन पोजीशन के अलोंग ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा जी बच्चे। व्हेन मैस इज एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब मैस आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ए पर होगा, then restoring force acts on a body and it pulls a body towards mean position जी बच्चे। जब आपके पास मैस m जो है एक्सट्रीम पोजीशन A पर चला जाएगा, डायग्राम बच्चे ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज बच्चे मैस आपके पास मीन पोजीशन पर है, जब बच्चे आप इसे डिस्प्लेस करवा के एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले जाते हैं तो बच्चे क्या होगा, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। स्प्रिंग जो है इस मैस के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स बच्चे ऐसी फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, उसे क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। डिफाइन लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की। Restoring force is such force
restoring force is such force which restores original position of a body, original position of a body, जो किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी की बच्चे ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे मैस m को आपने O से बच्चे A पर डिस्प्लेस किया थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस x से, तो बच्चे वो A पोजीशन पर बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और उसको दोबारा पोजीशन O पर लाने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जी बच्चे। Then object moves to mean position O, mean position O। जब बच्चे ऑब्जेक्ट आपका A से पोजीशन O पर चला जाएगा, क्या? जब ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन A से O पर चला जाएगा तो ड्यू टू अनर्शिया पोजीशन O पर ऑब्जेक्ट जो है बच्चे स्टॉप नहीं करेगा एंड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ क्या चला जाएगा बच्चे? मूव कर जाएगा। अनर्शिया बच्चे क्या होता है कि भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ अनर्शिया भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। जैसे बच्चे ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन O पर आता है तो उस पर इनर्शिया की वजह से बच्चे वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव कर जाता है। ये बच्चे देखते हैं किस तरह से हमारे पास ये सपोज बच्चे आपके पास पोजीशन B है, ये बच्चे आपके पास एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये A एंड B बच्चे क्या है ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस है। When object moves to position O, then due to inertia, body does not stops here and move towards extreme position B, एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ क्या चलेगा बच्चे? ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इस तरह से जब बच्चे ऑब्जेक्ट पोजीशन B पर पहुंचेगा उसके ऊपर फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और उसको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। मेन पोजीशन के ऊपर दोबारा इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन A पर चला जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। In this way body performs simple harmonic motion। बॉडी क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। In this way body performs simple harmonic motion। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. जी, अब हम डिस्कस करेंगे velocity at mean position and extreme positions। अब बच्चे हम एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किस तरह से डिक्रीज हो रही है, किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है जी? मिनिमम है। क्लियर है जी? when a body is at मीन पोजीशन, जब बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचता है देन इट्स वेलोसिटी
becomes maximum when a body is at extreme positions A and B जो है वो क्या है जी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B पर पहुंचता है देन इट्स वेलोसिटी बिकम्स मिनिमम। जी बच्चे किस तरह से देखते हैं हमारे पास जब आप ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर पहुंचेगा तो बच्चे वहां पे एक इंस्टेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चे स्टॉप कर देता है, रेस्ट में हो जाता है। तो फिर वो दोबारा क्या करता है बच्चे बैक टूवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में क्या करता है वेलोसिटी में मूव करता है। तो मतलब इट मींस दैट कि मीन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या रहती है मिनिमम। जब वो आता है किस पे बच्चे मीन पोजीशन के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है मैक्सिमम एंड वो क्या करता है एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ क्या करता है मूव करता है। क्लियर है। इस तरह से बच्चे हमारे पास when body moves from mean position to extreme position its velocity डिक्रीजेस। उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है मीन पोजीशन से। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और ए पर पहुंचते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम extreme position to mean position, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाता है वेलोसिटी क्या होती है बच्चे इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीजेस क्या है जब आपके पास मीन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मिनिमम है, जब वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी उसकी जाकर क्या हो रहती है मैक्सिमम। यहाँ पर मिनिमम थी, यहाँ पर क्या हो रही है मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। जब ऑब्जेक्ट आपका एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीजेज। तो बच्चे यहाँ पे हम पोजीशंस लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी लिख लेते हैं। ये पोजीशन ओ है, ये क्या है हमारे पास पोजीशन ए, ये क्या है पोजीशन बी। पोजीशन ओ क्या है आपके पास मीन, ये क्या है हमारे पास एक्सट्रीम, बी भी क्या है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है जी। बी पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी आपके पास मैक्सिमम, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम एंड बच्चे एंड अदर एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी अगेन क्या हो रहेगी मिनिमम। क्लियर है बच्चे। तो ये था हमारे पास बच्चे हमने रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शिया और वेलोसिटी को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर क्या किया बच्चे डिस्कस किया। क्लियर है।